जिशान कादरी के इविक्शन के 3 वजह जिन्हें सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। और उसने खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है जिशान कादरी ने। तो इसमें आपने देखा होगा कि गेम में शुरुआत में बहुत अच्छा खेला है, नो डाउट मास्टरमाइंड तक कहा गया है। और गेम वाकई में मास्टरमाइंड जैसा था। ग्रुप को जोड़ना, सेव करवाने में नीलम को बहुत बड़ा योगदान था और अपनी टीम को एकजुट करके रखना, हर तरीके से बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी बोली जो कि नहीं बोलनी चाहिए थी। आपने देखा जिशान कादरी की नंबर 1 वजह, जो कि आपने देखा होगा पूल के पास में उसने जनता को जो बोला था कि जनता मुझे खान को नहीं देती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट दो या ना दो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे मांगने नहीं जा रहा, ये जनता मेरा घर नहीं चलाती। तो भाई मैं बात बोलूँ तो जनता का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे इसमें। क्योंकि अगर आप मूवी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको अकेले तो नहीं देख रहे आप, उसको पब्लिक के सामने ला रहे हो। तो पब्लिक आपकी जनता है, वो ही आपको सपोर्ट करती है। तो आप उनको नहीं कह सकते कि आप जनता से मुझे कोई वो नहीं है, वो मेरे घर चलाने नहीं आ रही। ये चीज़ तो एक एक्टर के लिए शोभा नहीं देती एक तरीके से देखा जाए। और आप जनता जहाँ वोट के आधार पर सब कुछ टिका हुआ है, आप उस जनता को ललकार रहे हो, तो कहाँ तक सही, पहली वजह। दूसरी चीज, बिग बॉस जैसे शो को, इतने बड़े रियलिटी शो के लिए दुनिया तरसती है, उसमें इनको बुलाया गया। उस शो को ये बकवास शो कह रहे। जब बिग बॉस ने इनको धमकाया था, वाट लगाई थी, तो उस पर इसने इस शो को वो बकवास बोला था। जब आपने देखा था कि फुटेज, ये नॉमिनेशन की प्लानिंग कर रहे थे कि इसको फंसाना इसको फंसाना, तो वो फुटेज दिखाई गई थी। उस फुटेज के आधार पर ही जब इन पर सब पे डांट लगी, तो जिशान कादरी ने गुस्से में आवेश में आकर के ये बोली थी कि मैं इतना ठाली नहीं हूँ कि मैं आपका ऐसा शो, बिग बॉस जैसा शो, बकवास शो देखूंगा। मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है। मेरे पास फालतू जब समय होता है ना, तो मैं अपनी मूवी बनाता हूँ, या फिर मैं मूवी देखता हूँ, या मैं वो लिखता हूँ। ये काम है, मुझे फालतू इस बकवास शो को देखने का शौक नहीं है। हाँ, हमने बात करी, वो जायज है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम शो देख करके आए हैं बाहर से। ये चीज आपकी गलत है। तो उस इतने बड़े शो को बकवास शो बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को बहुत बुरा लगा है, मेकर्स को बहुत बुरा लगा है, एडमोल साइन को बहुत बुरा लगा ये चीजें। तुम इतने बड़े रियलिटी शो को, जिसको जनता पसंद करती है, उसको बकवास शो बोल रहे हो। दूसरी वजह। तीसरी वजह इसकी ये है, बैक फुट पे खेलना। पहले फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, लेकिन काफी समय से बैक फुट पे खेल रहे थे। मुद्दा होता था बोलते ही नहीं थे, ये सोचते ये निपट लेंगे ये निपट लेंगे। सलाम मकसद कर रहा, ठीक है, नीलम को बचाने बचाने के चक्कर में खुद निकल गया। नीलम के लिए प्लानिंग कर रहा था, इसको ऐसा बचाना इसको वैसा बचाना, लेकिन बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इसको कि तू निकल जाएगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस था। इसे ये नहीं पता था कि तूने बोला क्या है, तूने चैलेंज किसको कर दिया, जो कि ये बहुत ही गलत था। यहाँ आपने देखा बॉटम में कम वोट मिल रही थी इनको। बशीर मिर्दुल को तो पहले ही सेव कर दिया गया था, असनूर को अच्छी खासी वोट मिल ही रही थी उस हिसाब से, तो असनूर भी सेव हो गई थी। लेकिन यहाँ 3 लोग थे जो, जिन पर तलवार अटकी हुई थी, जिसमें परनीत मौर्य, जिशान कादरी और नीलम। तो सबसे कम वोट मिल रही थी नीलम को, और 5वें नंबर पे चल रहा था जिशान कादरी। तो ये दोनों बॉटम में थे, तो परनीत भी सेव हो गया था। लेकिन जिशान, नीलम भी को भी हो गया। अब आज के उसमें देखने को मिलेगा आपको कि सीढ़ी पे उतरते हैं और फिर बैक हो जाते हैं, रेड लाइट हो जाती है, तो वो बच जाता है। इस तरीके से जो आपको टास्क देखने को मिलेगा। लेकिन जिशान कादरी बॉटम में था, और इसको वोट कम मिली क्योंकि जनता को ललकारने का ये हर्जाना भरना पड़ा है, जिसकी वजह से इसका इविक्शन हुआ है। वो खुद भी हैरान है, हर कोई हैरान है कि कैसे इविक्शन हो गया। जिस तरीके से अवेश दर, जिस तरीके से अवेश दरबार को जिस तरीके से अवेश दरबार को लेकर के सब ये था ना शौक कि कैसा इविक्शन हो गया, इस तरीके से जिशान को लेकर के अब झटका लगा हुआ है पूरी टीम को। किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि ये चला जाएगा, सबको ये था कि नीलम जाएगी या परनीत जाएगा। जिशान को कहीं से कहीं तक नहीं था, और जिशान का गेम एक तरीके से बहुत अच्छा था, लेकिन इतनी जल्दी जिशान निकल जाएगा किसी ने भी नहीं सोचा था। क्या आपको लग रहा था
मैं जनता से पूछना चाहती हूँ कि आपको लग रहा है जीशान इतनी जल्दी निकल जाएगा? लेकिन बहुत समय से बैक फुट में खेल रहा था। अगर फ्रंट पे खेलता तो शायद ये चीजें ना होती, क्योंकि आपने देखा होगा मालती वाला जो मुद्दा था बहुत बड़ा मुद्दा था। जब उसने खाना नहीं बनाया, बशीर, गौरव और ये सब चल के आए थे कि भाई तुम उसके लिए बोलो, खाने के लिए बोलो, ये कोई सा नहीं बोला। उन्होंने अपनी टीम में होते साथ दिया उसका। भाई गलत में सभी कभी साथ नहीं देना चाहिए, आप चाहे अपना हो या पराया हो, गलत के लिए आवाज उठानी चाहिए। तो यहाँ इसके पास मुद्दा था। जब तुम बोल ही नहीं रहे किसी चीज पर, तो फिर तुम्हारा रहने का क्या मतलब है? जब कंटेंट ही नहीं दे रहे तो रहने का क्या मतलब है? तो भाई ये 3 वजह थी जीशान कादरी की जाने की। इसी वजह से उनका इविक्शन हुआ है, जो कि आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप भी हैरान हो गए होंगे ना उनका इविक्शन देख करके। अगर हुए हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, क्या आपने सोचा था इतनी जल्दी इविक्शन हो जाएगा? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो दोस्तों, बाय बाय।